नमस्कार। एक ऐसी क्वालिटी जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है, वो है इंसानों का सोशल होना, इंसानों का सामाजिक होना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है, समाज में जीता है, समाज के बनाए हुए लॉज़ को फॉलो करता है। लेकिन जानवरों के पास अपना कोई समाज नहीं होता, इसलिए हम जानवरों को जानवर कहते हैं। लेकिन एक और बात है जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, वो है इंसान की भूख। अब आप कहेंगे पशु पक्षियों को भी तो भूख लगती है, इवन पेड़ पौधों को भूख लगती है, वो भी हमसे खाद और पानी मांगते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं बात होगी कि इंसान को भूख लगती है। एक्चुअल में पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की भूख शांत हो जाती है, लेकिन इंसानों की भूख कभी शांत नहीं होती। उसका पेट भर भी जाए लेकिन मन हमेशा खाली होता है, मन हमेशा भूखा होता है। कुछ नया करने का, कुछ एडवेंचर्स करने का। और इसी भूख की वजह से न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हुए हैं, कितनी सारी नई चीज़ें दुनिया में हुई हैं। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ है चाइना में। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट जिन हू ने। उन्होंने एक एडिट बेबी का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि उसका निर्माण लैब में हुआ है, वो पैदा वीमेन वूम से ही हुआ है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसके डीएनए में कुछ ऐसे एडिट किए हैं जो उस बच्चे को जेनेटिक बीमारियों से तो दूर बचाएंगे ही, साथ में HIV जैसी गंभीर बीमारी से भी दूर रखेंगे। वो बच्चा ना तो कभी जेनेटिक डिजीज़ का शिकार होगा और ना ही HIV का शिकार होगा। सोच कर देखिए, एक ऐसे बच्चे की उपलब्धि जिसे ना कभी HIV होगा और ना ही कभी वो जेनेटिक डिजीज़ का शिकार होगा। आपको पता है कि हर इंसान के अंदर जेनेटिक डिजीज़ पाई जाती है। जेनेटिक डिजीज़ मीन अपने माता पिता से प्राप्त हुई बीमारियां। जी हाँ, वो बीमारी चाहे कोई भी हो। लेकिन चाइना में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके थ्रू ऐसे बेबी का निर्माण हुआ है, ऐसा बेबी पैदा हुआ है जिसको ना तो कभी जेनेटिक डिजीज़ होगी और ना ही वो HIV का शिकार होगा। दरअसल जिन हू ने कुछ महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में लगभग सभी मामले फेल हो चुके थे, लेकिन एक मामला सफल हुआ और उससे ही ये बेबी पैदा हुआ। अभी बेबी कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में अत्यधिक जानकारी किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने, अदर साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की है। लेकिन जिन हू ने इस बात का दावा किया है कि उसने एक ऐसे बेबी का निर्माण किया है जो न केवल HIV से दूर रहेगा बल्कि जेनेटिक डिजीज़ भी उसको कभी नहीं होगी। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर ऐसे ही एडिट बच्चे पैदा होते रहे तब तो नेचर से विश्वास पूर्ण तरह से उड़ जाएगा। हम क्या कहते हैं कि हमारा रंग रूप, हमारी आदतें, हमारा ब्रेन, हमारी हर चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है, अपने कर्मों के कारण प्राप्त होती है। लेकिन अगर ऐसे एडिट बच्चे पैदा हुए तो क्या हम ये कह सकेंगे कि हमें हर चीज़ अपने कर्मों की वजह से प्राप्त होती है? हमारा ये रंग रूप, हमारी आदतें, हमारी सोचने की क्षमता, ये सब कुछ हमें नेचर से कर्मों के कारण मिला होता है। क्या हम ऐसा कभी कह पाएंगे? ये सोचने का विषय है। कहते हैं कि हो सकता है कि ये बेबी आगे चलकर
सृष्टि के लिए हानिकारक साबित हो, या हो सकता है कि ये बेबी आने वाले समय के एटमॉस्फेयर में ढलने के नाकाबिल हो। यही बेबी नहीं, अगर ऐसे ही बेबी पैदा होते रहे, अगर ऐसे ही एडिट बेबी पैदा होते रहे, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो बदलते वातावरण के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? ये सोचने का मुद्दा है। और क्या वो सृष्टि के लिए हानिकारक नहीं होंगे? ये भी एक सोचने का मुद्दा है। क्योंकि इस बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो इस बारे में ज़्यादा कहना अभी गलत होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।